यूक्रेन पर रूसी आक्रमण लगभग एक महीने से ज्यादा से जारी है और मॉस्को का आक्रमण थमता नजर नहीं आ रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा अपने परमाणु बलों को विशेष अलर्ट पर रखने के कुछ ही घंटों बाद रूस ने अपनी न्यूक्लियर पनडुब्बियां समंदर में उतार दी हैं। इससे न्यूक्लियर वॉर की आशंका भी बढ़ गई है। बता दें कि रूसी न्यूक्लियर पनडुब्बियां एक साथ 16 बैलिस्टिक मिसाइल्स को ले जाने में सक्षम हैं। इन पनडुब्बियों को उत्तरी अटलांटिक महासागर में उतारा गया है। रूस के इस कदम को लेकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्रेमलिन अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए किसी भी हद तक जाता दिख रहा है। रूस पर नजर रख रहे विशेषज्ञों का कहना है कि पुतिन आक्रामक रणनीति के लिए न्यूक्लियर धमकियां देते रहे हैं। ऐसा उन्होंने 2014 के क्रीमिया युद्ध के दौरान भी किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने 3 मार्च से अपने न्यूक्लियर हथियारों को हाई अलर्ट पर रखा है। मॉस्को ने 22 मार्च को नाटो को धमकी देते हुए कहा था कि अगर नाटो ने सीमा लांघी तो क्रेमलिन न्यूक्लियर हमले से नहीं चूकेगा। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा था कि अगर रूस के सामने अस्तित्व का खतरा खड़ा होगा तो वो न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करेगा। हालांकि द टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि ये न्यूक्लियर पनडुब्बियां जल्द ही रूस की तरफ लौट आई और उसके बाद से हालात सामान्य हैं। लेकिन रूस के इस कदम के बाद पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियां रूस के न्यूक्लियर हथियारों के जखीरे पर कड़ी नजर रख रही हैं। कर्नल जनरल सर्गेई रुडस्कॉय ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सामान्य तौर पर ऑपरेशन के पहले चरण में सभी मुख्य कार्य पूरे हो चुके हैं। ऐसे में अब हम मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिशों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और ये मुख्य लक्ष्य डॉनबास का लिबरेशन है। उन्होंने कहा कि जब तक रूसी सेना डॉनबास और लुहांस को लिबरेट नहीं करती, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। उधर दोहा फोरम में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर रूस से युद्ध रोकने की अपील करते हुए बातचीत करने का आग्रह किया है। ज़ेलेंस्की ने यह भी आरोप लगाया कि रूस हथियारों की दौड़ लगातार बढ़ा रहा है। बता दें कि यूक्रेन और रूस के बीच जंग का आज 31वां दिन है। रूसी सैनिक यूक्रेन के लगभग हर शहर में बमों की बरसात कर रहे हैं। यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर मारियोपोल रूसी बमबारी का सबसे ज्यादा शिकार है। कल मारियोपोल के एक थिएटर में रूसी हवाई हमले में 300 लोगों की मौत हो गई। इस थिएटर में सैकड़ों लोगों ने शरण ले रखी थी, जिसके बाद दोहा फोरम में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के समक्ष बातचीत का एक बार फिर से प्रस्ताव रखा है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि युद्ध रोकने के लिए रूस को हमसे बातचीत करनी चाहिए। साथ ही रूस पर यह आरोप लगाया कि हथियारों की दौड़ में रूस लगातार आगे बढ़ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि अब रूस यूक्रेन पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।